आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ में आसिफ रशीद। आगाज सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर के साथ। शुमाली भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के पहाड़ी सिलसिले के अंदर मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। अगरचे कुछ एक मैदानी इलाकों में धूप खिली है, लेकिन मुतअद्दिद इलाकों के अंदर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बिलखुसूस वादी कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद इलाकों से आज सुबह से इतलात मौसूल हुई कि शहर श्रीनगर समेत एक बार फिर शुमाली और वस्ती इलाकों के अंदर बर्फबारी की हल्की चादर बिछी है, जबकि शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों से भी इतलात हैं कि बर्फबारी की एक बार फिर से सुबह सुबह बर्फ की सफ़ेद चादर मुख्तलिफ इलाकों में बिछी दिखाई दी। ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर से फ़िज़ाई और ज़मीनी रवाबित मुतासिर हुए हैं। मुसाफिरों से पुलिस हुकाम, खासतौर से ट्रैफिक अथॉरिटीज़ की जानिब से अपील की गई है कि एयरपोर्ट रवानगी से कबल अपनी परवाज़ों की ताज़ा सूरत हाल और एयरलाइन से ज़रूर मालूमात हासिल करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी जुज़वी तौर पर खोली तो गई है, ताहम सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को अपनी मंजिल की जानिब जाने की इजाज़त मिली है, जबकि नए सिरे से जम्मू या श्रीनगर से जम्मू की तरफ ट्रैफिक को आज जाने की इजाज़त नहीं मिली। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक बंद है, लेकिन सड़क को आमदोरफ्त के लिए बहाल करने की कोशिशें बॉर्डर हुकाम की जानिब से, खासतौर से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी हैं, ताकि काबिल आमदोरफ्त इस सड़क को बनाया जा सके। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कल यानी 26 तारीख से 28 जनवरी के दरमियान मजीद बर्फबारी का इम्कान बिखरे हुए मकामात पर है, इसलिए अवाम से खास तौर से पहाड़ी सिलसिले के अंदर एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। जहां तक रवाबित की बात है, आज सुबह अगरचे श्रीनगर हवाई अड्डे के आसपास बर्फबारी की हल्की सी चादर जरूर नजर आई, लेकिन इसके बावजूद भी चंद एक परवाजें सुबह श्रीनगर के शेखुल आलम हवाई अड्डे पर पहुंची। इधर इसके बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को, जो कि शाहरग भी कहलाती है, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में रवाबित मुतासिर हो सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए अथॉरिटीज़ की जानिब से सूरत हाल को समझते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया, लेकिन दीगर शाहराहें बंद हैं। परवाजें इस वक्त जो हैं वो आने और जाने का सिलसिला जारी है हमारी जानकारी के मुताबिक। और शुमाली इलाका जात में, जिसमें हाजी बल, जेड गली, मचल रोड है, फिलहाल गाड़ियों के लिए मुतलका हुकाम की जानिब से खोल दिया गया है। और इतलात यह है कि मिलियाल फड़कियाँ गली, जो केरन के साथ जोड़ने वाला इलाका है शुमाली कश्मीर के अंदर, वहाँ पर भी बहाली का अमल इस वक्त जारी है। पहले श्रीनगर चलते हैं एक मुख्तसर अपडेट के लिए। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल? आज सुबह मुतअद्दिद इलाकों में जब लोगों की आँख खुली तो शायद वो इलाका जो श्रीनगर कहलाता है शहर के अंदर, पिछले 48 घंटों में बर्फबारी तो नहीं हुई थी, आज हल्की सी चादर बिछी। इस वक्त थोड़ी मौसम में बेहतरी है या मजीद तवक्को की जाए बर्फबारी के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद साहब। जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से आज सुबह सुबह आंख खुली तो हल्की बर्फ की चादर जो है वो शहर श्रीनगर में देखने को मिली। कह सकते हैं जी। कि एक स्लाइट लाइट रे स्नोफॉल था। जो प्रिडिक्शंस मौसमी महकमियात ने की है वो 26 तारीख से की गई है, यानी 26 27 को लेकर जो बताया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का असर जो है फिर से देखने को मिलेगा, जिसमें लाइट स्नोफॉल होगी और बालाई इलाकों पर फिर से बर्फबारी और जी हाँ एक एक्सट्रीम लेवल मॉडरेट स्नोफॉल के बारे में बताया जा रहा है। मगर ठंड के साथ साथ अगर बात करें तो वो माइनस टेम्परेचर, वो फ्रोजन एटमॉस्फेयर नहीं है। जिस तरीके से हम पिछले बार ही देख रहे थे कि लगातार खुश्की थी और काफी ज्यादा ठंड जो है वो महसूस की जा रही थी। अब जैसे कि आज दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। और आपको बताते चले कि मौसमी महकमियात ने बताया है कि जो 26-27 तारीख को जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर या बात की है, मगरबी हवाओं को लेकर बात की है, उसमें गस्टी विंड्स एंड और स्टॉर्म उतना इरफान, इम्पैक्टफुल नहीं श्रीनगर होगा हवाई अड्डे जितना के था। आसपास जहां सुबह हमने फिर से हलचल देखी, अगरचे परवाजों के आने और जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, राइट नाउ क्या सिचुएशन है और फर्दर एडवाइजरी इस सिलसिले में जारी की गई है? देखिए, अगर मैं मॉर्निंग टाइम को लेकर बात करूं, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में 2 परवाजें जो है वो लैंड कर गई श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। उस टाइम हमने क्लियर किया था कि जी। ऑलरेडी, मगर एक नोटम की वजह से, जो नोटम चल रहा है उसमें 3 कैंसिलेशन फ्लाइट्स जो है वो बताई जा रही थी। उसके बाद जब हमने डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी जावेद अंजुम साहब से बात की तो लेटेस्ट अपडेट जो है आफ्टर 9 AM ऑनवर्ड्स वो ये है कि ऑपरेशन जो है फ्लाइट्स का वो कंटिन्यूसली प्रोसेस में है। आने जाने के हवाले जी। से मैं बात करूं तो फ्लाइट्स आ रही है, जा रही है। तो फिलहाल कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो कह सकते हैं कि फ्लाइट्स डिले है या कैंसिल है। प्रोसेस जो है वो लगातार ऑपरेशन को लेकर जारी है चलिए, आसिफ। नदीम इकबाल भी मेरे साथ हैं। इरफान, आप बने रहें स्क्रीन पे। नदीम, जुजवी तौर पर ट्रैफिक तो बहाल किया गया है, लेकिन फ्रेश ट्रैफिक दोनों साइड से आए, कब तक एक्सपेक्ट करें कि ज़रूरी सप्लाई चेन, बाकी काम काज हैं, हैवी मोटर व्हीकल हैं जिसमें माल बरदार गाड़ियां दोनों अतराफ से आने और जाने का सिलसिला होता है, कब तक दोबारा से बहाल होने की एक्सपेक्टेशंस हैं?
जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि कल दिन में जब गाड़ियों को बानिहाल से जम्मू की तरफ रवाना किया गया 2000 के आसपास गाड़ियां थी जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ जाना है। इससे हम कहे कि क्योंकि अभी बिल्कुल जो हम हाईवे पर ट्रैफिक देख रहे हैं उसमें एलएमवीज और एचएमवीज दोनों ही शामिल है, तो ऐसे जी। में लोड कैरियर गाड़ियां भी, मालबरदार गाड़ियां भी वादी कश्मीर की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि एसेंशियल कमोडिटीज की अगर वादी कश्मीर के अंदर जो किल्लत, जो लोग जिस चीज को लेकर परेशान थे, अब कहीं ना कहीं हम कहें कि आज से उन दिक्कतों से लोगों को छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ठीक है। फ्रेश ट्रैफिक को लेकर अगर आज देखें, क्योंकि स्टैंडर्ड व्हीकल्स को आगे बढ़ने की इजाजत मिली है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होगा उसके बाद फ्रेश ट्रैफिक को भी अलो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि मौसम खुशगवार है और ऐसे में राहत की बात यह है कि जिस ट्रैफिक को जम्मू की तरफ जाना था उसे कल ही रवाना किया गया है। और इस वक्त जखैनी के आसपास में जो गाड़ियां थी या जिन गाड़ियों को चनहनी के आसपास में रुकाया था, उन गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत मिली है और इस वक्त एलएमवीज और एचएमवीज दोनों तरह का ट्रैफिक वादी बहुत कश्मीर बहुत की तरफ शुक्रिया, रवाना बहुत हुआ बहुत है। शुक्रिया। और सैयद इरफान फाजिल और नदीम इकबाल हमारे साथ थे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धूप खिली है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर जहां पर हल्की सी बर्फ की सफ़ेद चादर अब भी अगरचे दाएं बाएं इस वक्त है, मगर यकतरफा ट्रैफिक तो नहीं कहेंगे, दो तरफा ट्रैफिक है मगर जुज़वी है। इसलिए क्योंकि सिर्फ उन गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है जो 900 से 1200 के दरमियान जिनकी तादाद बताई गई। माल बरदार ट्रक सबसे ज़्यादा थे जो हाईवे पर फंसे थे, जिनको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रवाना किया गया। शुमाली कश्मीर आपको ले चलते हैं। हमारे साथ साहिल शमीम इस वक्त ज्वाइन किए हैं। साहिल शमीम, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? और इतलात हैं कि अब जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा है, शायद मौसम भी थोड़ा सा साथ दे रहा है, तो ज़िला और तहसील हेडक्वार्टर्स के साथ जो राब्ते 48 घंटों से मुनक़ता थे वो बहाली की तरफ जा रहे हैं। जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है बॉर्डर इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जिस तरह से जमकर बर्फबारी हुई है, तो सुबह भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी जो है दोबारा से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो ये हल्की फुल्की बर्फबारी है वो रुक गई है। और लाइन ऑफ जी। कंट्रोल के नजदीक जितने भी बॉर्डर एरियाज है, जिसमें टंगडार, केरन, मच्छल, जुमगन या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर जो है मैन एंड मशीनरी जो है वो ऑन टोज है और वहां पर जो है 109 आरसीसी की जानिब से जो है रोडों को क्लियर किया जा रहा है। तो वही अगर हम बात करेंगे, कई ऐसे इलाके हैं जो तकरीबन जिला हेडक्वार्टर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। वो जी। इलाके जो है अभी भी जो है वहां पर रोडों से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसमें जो है खासकर जो देतमाजी जो काथामा का इलाका है, अभी भी वहां पर जो है लोग सफर कर रहे हैं। लोग, उनका ये मानना है कि इस इलाके में जो है आज तक कोई मशीन नहीं आई है। जो हालांकि इन्होंने जो है कई महकमों के साथ जो राब्ते करने की कोशिश की, जिसमें जो है इन्होंने पहले आरएनबी और फिर पीएमजीएसवाई के साथ राब्ता किया, तो उनका मानना है कि जी ये रोड हमारे इस डिपार्टमेंट का नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है लोगों को काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और लाइट की अगर हम बात करेंगे, बिजली जो है वो पूरे टावर में कल ही रिस्टोर की गई थी, लेकिन अभी दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर अभी लाइट सड़क राब्ता रिस्टोर नहीं मुकम्मल की तौर गई पर है। बहाल नहीं हो सका है। साहिल शमीम, बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे। शुमाली कश्मीर से साहिल शमीम हमारे साथ थे। आगे बढ़ते हैं बात शहर श्रीनगर की, जहां पर आज सुबह श्रीनगर में हल्की बर्फबारी देखी गई, जिससे सर्दी की शिद्दत में अगरचे इजाफा हुआ, लेकिन ताज़ा बर्फबारी ने तवील अरसे से जारी खुश्क मौसम से लोगों को बड़ी हद तक राहत भी पहुंचाई है। बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े वादी कश्मीर के दिलकश मनाजिर ने सयाहों को भी बेहद मुतासिर किया और शहर श्रीनगर एक बार फिर से मकामी और गैर मकामी अफराद की तवज्जो का मरकज़ बना। गैर मकामी सयाहों के मुताबिक इस वक्त कश्मीर का मंजर किसी जन्नत से कम नहीं लगता। कुदरती हुस्न से मालामाल ये इलाके हल्की बर्फबारी के बाद मजीद निखर गए हैं, जिसकी वजह से सयाह बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकामात का होटल्स और दीगर मकामात से निकल कर शहर श्रीनगर और आसपास का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब माहिरीन और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद मानते हैं कि हालिया बर्फबारी आने वाले दिनों में सयाहत के लिए नहायत सूदमंद साबित होगी। होटलों, सयाहती मराकज़ और मकामी कारोबार को भी इससे नुमाया फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। वेल खूबसूरत नज़ारे और उन्हीं नज़ारों के साथ हमारे साथ खूबसूरत दोस्त है जो नागपुर से आए हैं और कश्मीर घूम रहे हैं। इनका सबसे पहले करेंगे वेलकम। वेलकम मैम। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो हेलो। हेलो 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 सर। सर। चलिए जी, ये सब लोग हेलो हेलो कर रहे हैं, मगर सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप आइए आगे। मैम, कश्मीर और कश्मीर का नज़ारा और पूरा एंजॉय आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ब्यूटीफुल रहेगा। हमारा ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा है, स्नो भी मिल गया, स्नोफॉल भी मिल गया, सब कुछ बहुत अच्छा सब रहा है। कुछ मिल गया और आप तो व्हाइट व्हाइट लग ही रहे हैं। आइए ना, जैकेट लगा के एकदम मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम? अहमद रजा। अहमद साहब, कैसा लग रहा है कश्मीर आके? सच बताओ तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ब्यूटीफुल रहेगा। ओके। स्नो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था,
बहुत अच्छा, कल गुलमर्ग में बहुत अच्छा स्नो मिला और बहुत ब्रेथ टेकिंग नज़ारे हमने देखे। क्या बात है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। आप भी लिटरली। मजे ले रहे हैं जी, आप भी मजे ले रहे हैं। फोटो शोटो चल रही है, सेल्फी शेल्फी। किसको इम्प्रेस करना है? इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, वाइफ है साथ में। साथ है। चलिए, तो आप भी खुश हैं यहाँ आके? बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। खुश, बहुत मैम प्लीज आइए ना, प्रीति जिंटा पीछे क्यों हैं? आप एकदम कमाल लग रही है बहन। जानना चाहूंगा कैसा आप महसूस कर रही हैं? Amazing, the amazing view, and it's very beautiful. रियली ब्यूटीफुल। कश्मीर के लोग कैसे लगे आपको? बहुत स्वीट है, बहुत पोलाइट है, and बहुत अच्छा है. यू नो लाल लाल एप्पल जैसा, लाइक यू। Yes, yes. लाइक यू। Thank प्लीज you. कम, प्लीज कम। आपका नाम? मुस्कान. मुस्कान। मुस्कान बड़ी प्यारी आपकी भी है। कश्मीर का ये नज़ारा, खूबसूरत माहौल, लोग अच्छे लगे, ये नज़ारा अच्छा लगा? सब कुछ ओवरऑल पूरा कश्मीर अच्छा लगा. कश्मीर में भी ब्यूटी है, इनके लोगों में भी ब्यूटी है. इतनी पोलाइटनेस, स्वीटनेस, बहुत वेलकमिंग नेचर है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा। लगा. सर सलमान खान पीछे मत ना रहिए एकदम से। आपका नाम कैसा लग रहा है? सलमानी सलमानी। अरे वाह वाह वाह, यार तीर निशाने पे लगा। चलिए, कश्मीर में आपका वेलकम। अच्छा लगा आके? मजा आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त है। मस्त। क्या मैसेज देंगे लोगों को? हमको तो ऐसा लग रहा है कि कश्मीर आना ही चाहिए। कश्मीर ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हम लोग। बहुत बढ़िया, हर मोमेंट पे अलग अलग मजा है यहाँ पे, हर बहुत मजा मोमेंट है। तो मजे के साथ साथ लेडीज थोड़ा आगे आइए, आप लोग आगे आइए। तो हम लोग बुमरो बुमरो गाएंगे। सब लोग मेरे साथ गाएंगे, ओके? बुमरो बुमरो शाम रंगे बुमरो 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 शाम रंगे बुमरो। Kashmir, it's like I've never been to Kashmir, never been to this snow, such things. So I only studied and I only watched in the TV. So this is my first time. So experiencing it is like a dream come true. So in fact, it is like in a dream, not a dream come true. It's like a dream. So how Still, you plan Kashmir? normal tours and travels. So we actually we planned last year, so it couldn't happen. So So that's now why. you are with your favorite one. Yeah. So that's hello, ma'am. Hi. Welcome to Kashmir. Thank you. I hope you're enjoying here. Yeah. So, sir, what is your message for people, you know, watching you on television, especially? Gurpreet Singh. Gurpreet Singh, your man? मन्नत. गैर मकामी सयाहों में ज़बरदस्त जोशो जज्बा, हल्की बर्फबारी, लेकिन वादी कश्मीर में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ शहर श्रीनगर एक बार फिर से बना है। अब बात खित्ता चनाब की, जहां पर भलेसा के इलाके में शदीद बर्फबारी से आवाम को राहत तो मिली, वहीं तूफानी हवाओं के बायस गंदोह सब डिवीज़न में 25 से 30 मकानात को नुकसान पहुंचने की इतलात है। तूफान के बायस कई घरों की छतें उड़ी हैं, ढांचे मुतासिर हुए हैं और जिला इंतजामिया ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर नुकसानात का जायजा लेकर तफसीली रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर एसडीएम भलीसा अरुण कुमार वदियाल ने भी मुतासरा खानदानों से राब्ता कायम रखते हुए उन्हें हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है और कहा कि हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए जरूरी और मुनासिब इकदामात फिलफौर करेगी। देखिए अर्जुन जी, जैसा आप जानते हैं, कल रात को जो गस्टी विंड्स यहाँ पे चली, विंड स्टॉर्म में कहूँगा, उसकी जद में तकरीबन 30 से 35 मकान आए हैं। कुछ मकान जो है पार्शली डैमेज है, कुछ के रूफ टॉप्स जो है उड़ गए हैं और हम कंटिन्यू जो है उन फैमिलीज़ के कांटेक्ट में हैं। पूरी हमारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे नंबरदार, चौकीदार, हमारी पुलिस, हमारी जितने भी एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 1 फीट के करीब जो है बर्फ़ सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे हुई और हमारे बालाई इलाकों में करीब 2 से 3 फीट जो है बर्फ़बारी अभी तक रिपोर्ट हुई। श्री माता वैष्णो देवी भवन और इसके अतराफ वाक़ त्रिकुटा पहाड़ी हालिया बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी तह से ढक गई, जिससे मुक़द्दस गार की कुदरती खूबसूरती में गैर मामूली इजाफा हो गया। ताज़ा बर्फबारी के बावजूद भवन के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों में ज़बरदस्त जोशो खरोश और अक़ीदत व एहतराम नजर आया, जिनने सर्द मौसम की परवाह किए बगैर अक़ीदत के साथ यात्रा जारी रखी है। इस दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से यात्रियों की हिफाजत और हमवार नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं, जिनमें बर्फ हटाने, तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने और सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दाम शामिल हैं। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में इलाका हीरपुरा के अंदर एक शख्स बर्फ के नीचे अचानक दब गया, ताहम शोपियां पुलिस की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई से इस शख्स की जान बचा ली गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल की गश्त या पेट्रोलिंग पर थे, जिस दौरान उन्हें सड़क के करीब मदद के लिए आवाजें सुनाई दी। आवाजों का ताक़ुब करते हुए पुलिस टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। बर्फ में दबे शख्स को बहिफाजत निकाल लिया गया। बादज़ा मुतासरा शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। पुलिस की इस फौरी कार्रवाई को मकामी लोगों ने सराहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। यौम जमहूरिया से चंद घंटे कबल जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसरान के लिए एक अच्छी खबर। 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 52 अफसरान और एहलकारों को गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए या जुर्रतमंदाना कारकर्दगी और नुमाया खिदमात के एतराफ में मुख्तलिफ एजाजात से नवाजने का ऐलान किया गया है। सरकारी तौर पर जारी फहरिस्त के मुताबिक 17 अफसरान को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज, 33 एहलकारों को मेडल फॉर गैलेंट्री, जबकि 2 डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स को सदर जमहूरिया का मेडल बराए मुमताज खिदमात अता किया गया। मेरिटोरियस सर्विस मेडल हासिल करने वालों में आईजीपीज मोहम्मद सुलेमान चौधरी के अलावा सुजीत कुमार हैं और विवेक गुप्ता। इसके अलावा डीएसपीज में हिम्मत सिंह, चंपा देवी शर्मा, खुशवंत सिंह, इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, डीवाईएसपी गुरमीत सिंह, इंस्पेक्टर रियाज अहमद लंगू, एएसआई श्यामलाल, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, इंस्पेक्टर सरदार सिंह, नीरज कुमार कौल और मुश्ताक अहमद भट्ट, कांस्टेबल तौहीद अहमद ठोकर और शुभ कुमार, जबकि एएसआई बलविंदर सिंह बाली भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। सदर जमहूरिया का मेडल बराए मुमताज खिदमात डीआईजीज, जिनमें हसीब मुगल और निशा नाथियाल का नाम भी शामिल है, जबकि जुर्रातमंदाना खिदमात पर मेडल पाने वालों में डीएसपी जावेद अहमद लोन, मोहम्मद अशरफ और मोहनलाल शर्मा, इंस्पेक्टर यूनुस खान, एएसआई देवेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल शबीर अहमद नरवारू के अलावा आईपीएस अफसरान जिनमें तनुश्री शामिल हैं, एसएसपी शबीर नवाब समेत मुख्तलिफ अजला और यूनिट से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल हैं, जिनकी शानदार खिदमात के लिए उन्हें सराहा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस में एक तवील मुद्दत से या मुख्तलिफ कार्डर्स का हिस्सा रहते हुए मुख्तलिफ जगहों पर सलामती सूरत हाल को और अमन कानून को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन खिदमात से इन्हें आज नवाजने का ऐलान हुआ और मुख्तलिफ कैटेगरीज में इन ऐलानात के बाद अब इन तमाम लोगों को मेडल से नवाजा जाएगा। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 25 जनवरी को माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 130वें एडिशन से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर जमहूरियत में वोटर होना एजाज़ बताया और बड़ी जिम्मेदारी भी। इस बीच उन्होंने कहा कि जब कोई नौजवान पहली बार वोटर बनता है तो पूरे मोहल्ले, गांव या शहर को चाहिए कि इसे मुबारकबाद दी जाए और मिठाइयां तकसीम की जाए ताकि वोटिंग के तई बेदारी पैदा हो और एक सरगर्म वोटर होने की अहमियत हो। ये साल 2026 की पहली मन की बात या पहला एडिशन था। कल यानी 26 जनवरी को 76वें यौम जमहूरिया के मुनासबत से तकरीबात का आगाज होगा, जिस दिन आईन हिंद नाफिज हुआ था। इस बीच मन की बात प्रोग्राम में आज के एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर से जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले से उस नौजवान की कामयाबी का भी तज़किरा किया जिसने इलाके में अवामी खिदमात के जज्बे के तीं अपनी सर्विसेज को अब तक जारी रखा है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस कश्मीरी नौजवान की तारीफ की। मुझे अनंतनाग के शेखगुंड गांव के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट और शराब से जुड़ी चुनौतियां काफी बढ़ गई थी। इन सब को देखकर यहाँ के मीर जाफर जी इतना परेशान हुए कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने की ठान ली। उन्होंने गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को एकजुट किया। उनकी इस पहल का असर कुछ ऐसा रहा कि वहां की दुकानों ने तंबाकू उत्पादों को बेचना ही बंद कर दिया। इस प्रयास से ड्रग्स के खतरों को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। साथियों, हमारे देश में ऐसी अनेक संस्थाएं भी हैं जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुटी है। चलिए खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे एक और बुलेटिन के साथ।